रुपए की मिलती है, 70 पैसे में बनती है, 12 की वो बेचते हैं। एक बोतल पर 10 रुपए उनको नेट प्रॉफिट होता है टैक्स देने के बाद। 700 करोड़ बोतल उनकी साल में बिकती है, 7000 करोड़ रुपए वो लूट ले जाते हैं इस देश से पेप्सी कोक का पानी पिलाकर। और वो पानी 12 रुपए का है 300 मिलीलीटर, 36 रुपए का हो गया 900 मिलीलीटर, 40 रुपए का 1 लीटर। 1 लीटर पानी 40 रुपए का हम पी रहे हैं, 20 रुपए लीटर का दूध नहीं पी सकते और अपने को बहुत स्मार्ट समझते हैं। और जो पेप्सी कोक का पानी पी रहे हैं उसको पीने में मजा नहीं आता, नाक में जलन, गले में जलन, पेट में जलन, आंखों से आंसू निकलते हैं, फिर भी गटागट पीते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो बेस्ट क्वालिटी है क्योंकि अमेरिका से आया है। उसकी क्वालिटी एक दिन पता की तो पता चला उसमें एसिड मिलाते हैं, फास्फोरिक एसिड। ये वही एसिड है जिससे संडास साफ करने वाला फिनाइल बनाते हैं। हमारे घर में हार्पिक बनता है, फिनाइल बनता है, वो जिस एसिड से बनता है उसी से पेप्सी कोक बनता है। एक दिन मैंने मेरे घर में परीक्षण किया कि एसिड से अगर हम फिनाइल से और हार्पिक से संडास साफ कर सकते हैं तो पेप्सी से भी होना चाहिए। क्वालिटी दोनों की एक ही है। मैंने करके देखा, बहुत अच्छा साफ होता है, बहुत अच्छा। 1 महीने मैंने मेरा टॉयलेट साफ नहीं किया, 1 बोतल पेप्सी कोला लाके स्प्रे किया, 20 मिनट के बाद पानी से धोया, टॉयलेट पॉट झकाझक सफेद, एकदम व्हाइट एंड व्हाइट। उस दिन से मैंने एक विज्ञापन शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। अब ये पढ़े लिखे इडियट क्लास के लोग इसी टॉयलेट क्लीनर को पीते हैं। अकेले नहीं पीते, घर में आने वाले मेहमान को भी पिलाते हैं। एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, देवताओं को ही संडास साफ करने का पानी पिला। कुछ अतिथि तो ऐसे घर में आते हैं, घुसते ही कहते हैं ठंडा लाओ, माने टॉयलेट क्लीनर पिलाओ हमको। मत पीजिए, अच्छा नहीं, क्वालिटी बहुत खराब। मैं आपको सच्ची जानकारी देता हूं, मैं महाराष्ट्र के विदर्भ एरिया में बहुत दिन रहा। वहां कपास की फसल होती है, कपास पे कीड़े बहुत लगते हैं। कीड़ों को मारने के लिए किसान पेप्सी कोक स्प्रे करते हैं और कीड़े मर जाते हैं, क्योंकि पेप्सी कोक में खतरनाक जहर हैं, क्लोरोपाइरीफॉस, एंडोसल्फान, मेलाथियान, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटोफॉस, जिससे कीड़े मरते हैं फसल के, वो पेप्सी कोक है। मत पीजिए इसको। तो क्या पिए? गन्ने का रस, संतरे का रस, मौसम्मी का रस, दही की लस्सी, गाय का दूध, कुछ भी पीजिए। 7000 करोड़ का अगर गन्ने का रस पीने लगे तो करोड़ों किसानों को इतना पैसा मिलेगा कि वो गन्ना पैदा करने में ही करोड़पति हो जाए। तो पैसा देश के किसान को दीजिए, ना कि अमेरिका की कंपनी। ऐसे ये आप कॉलगेट क्लोजअप मत खरीदिए, ये विदेशी पेस्ट है। दांत साफ करने के लिए जो आप कॉलगेट क्लोजअप इस्तेमाल करते हैं, कितनी लूट है। 30 रुपए का 100 ग्राम है, 300 रुपए किलो, 200 रुपए किलो बादाम है, 300 रुपए किलो टूथपेस्ट है, 150 रुपए किलो घी आता है गाय का, 300 रुपए किलो पेस्ट है। पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, 300 रुपए किलो का पेस्ट रगड़ते हैं और वॉश बेसिन में थूकते, और 150 रुपए किलो गाय का घी रोटी पे लगा के खाते हैं। सस्ती चीज खाते हैं, महंगी चीज थूकते हैं, कहते हैं हम बहुत स्मार्ट। मैं कहता हूं और स्मार्ट बनो। कहते क्या करें? मैं कहता हूं ये 300 रुपए किलो का पेस्ट थूकते क्यों? इसी को रोटी पे लगा लगा के खा लो, क्योंकि घी से महंगा है। ये मूर्खता मत करिए कॉलगेट क्लोजअप की, बंद करिए इसको। आप बोलेंगे दांत कैसे साफ करें? नीम का दातुन, बबूल का दातुन, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं, गली गली गांव गांव मिलता है। जो दातुन नहीं कर सकते तो दंत मंजन करिए। हमारे पतंजलि योगपीठ का दंत मंजन ले लीजिए, दिव्य दंत मंजन, उसको खरीदेंगे तो पैसा हमारे ट्रस्ट में आएगा और हमारे इस भारत स्वाभिमान के काम में लग जाएगा। ये कॉलगेट क्लोजअप का पैसा तो अमेरिका जाएगा, बंद करिए उसको। दंत मंजन घर में बना लीजिए, थोड़ा नमक, थोड़ा तेल बस, और थोड़ी हल्दी, तीनों मिला के दांत पे घिस लीजिए, दंत मंजन। ये विदेशी फालतू में साबुन मत खरीदिए, लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना। मुझे तो ये दुख होता है, 40 रुपए का 100 ग्राम एक साबुन आता है इस देश में, डव, 400 रुपए किलो, और लोग नहाते हैं और पानी में बहाते हैं उसको, 400 रुपए किलो।
200-250 रुपए किलो बादाम नहीं खा रहे हैं, 400 रुपए किलो साबुन रगड़ रहे हैं। क्यों फालतू पैसा खर्च कर रहे हैं? आप बोलेंगे नहाए कैसे? चने के आटे से नहाइए, बेसन से, मुल्तानी मिट्टी से नहाइए, दूध से नहाइए। हमारे देश में महाशिवरात्रि आती है तो शंकर जी को दूध से नहलाते हैं कि नहीं? तो भगवान नहा सकते हैं तो भक्त क्यों नहीं नहा सकते दूध से? और जब बुजुर्गों के पांव छुओ तो एक ही आशीर्वाद देते हैं, दूधों नहाओ पूतों फलो। कुछ तो मानो बुजुर्गों की, दूध से नहाओ। कोई बुजुर्ग ये नहीं कहता लक्स लगाओ पूतों फलो, लाइफ बॉय लगाओ पुत्रियां फलो। सब कहते हैं दूधों नहाओ पूतों फलो, दूध से नहाओ। मैंने हिसाब निकाला, हम सब दूध से नहाने लगे तो बिक्री दूध की बढ़ेगी, मुनाफा किसानों को मिलेगा, पैसा देश का बचेगा, गाय बैल ज्यादा पालने पड़ेंगे तो गोबर और मूत्र ज्यादा होगा, तो खेतों में भी वो डल पाएगा, तो यूरिया डीएपी भी बंद हो जाएगा, लाखों करोड़ का खर्चा बच जाएगा देश। दूध से नहाइए। और दाढ़ी भी दूध से बनाइए। शेव करते हैं ना दूध से, थोड़ा दूध ले लीजिए, लगाइए, रेजर चलाइए, बहुत क्लीन शेव बनती है। मैं 15 साल से करता हूं। 4 फायदे हैं। पहला फायदा, दूध लगाओ चिकना हो जाता है चेहरा, तो रेजर बहुत आसानी से चलता है, तो ब्लेड ज्यादा दिन काम करता है। दूसरा फायदा, दूध लगाओ तो दूध गंदगी निकाल देता है। आपको मालूम है दूध बेस्ट क्वालिटी क्लिंजिंग एजेंट है। बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर्स में मिल्क क्लिंजिंग ही होता है। 500 रुपए में करते हैं, मैं फोकट में बता रहा हूं आपको। दूध लगाओ तो गंदगी निकलती है, चेहरा साफ होता है, तो कील मुहासे नहीं होते। और दूध लगाओ चेहरा साफ हो तो चेहरा चमकता है। फोकट में स्मार्ट बनने का रास्ता बता रहा हूं आपको। कल से शुरू कर दो, दूध से दाढ़ी बनाओ, दूध से नहाओ। और फायदा हो तो पड़ोसियों को बताओ। सारे देश में ये हमें फैशन बनाना है। जिंदगी को थोड़ा बदलो। कपड़े पहनने हैं तो सूदी पहनो, खादी के पहनो। जूते चप्पल खरीदने हैं तो मोची से खरीदो, बाटा का मत खरीदना, बहुत लूटखोर कंपनी। बाटा क्या करता है, आगरे में जूता बनवाता है, आपको चल के दिखा देता हूं, कहीं दूर से नहीं, आगरे से बनवाता है। 100 रुपए का जूता और मोहर लगाता है 699 रुपए 95 पैसे। आपको लगता है ये तो बड़े ईमानदार हैं, 700 रुपए नहीं लेते, वो लूट लेते हैं आपको 6 गुना। 100 रुपए का जूता है वो, तो अपने मोची से खरीद लो, मोचियों को रोजगार मिल जाएगा। बाटा को पैसे क्यों दे रहे हैं? तो माने विदेशी माल बिल्कुल खरीदना बंद कर दो। आप स्वदेशी खरीदो, स्वदेशी बनो। आप पूछोगे पता कैसे चलेगा? एक पुस्तक हमने बनाई है, उसका नाम है जीवन दर्शन। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने खुद लिखा है। उस पुस्तक में पीछे के 4 पन्ने पे यही जानकारी है, क्या सामान स्वदेशी, क्या विदेशी, क्या स्वदेशी, क्या विदेशी। वो ले लो आप, हमारे पतंजलि चिकित्सालय से मिल जाएगी। इनके हाथ में है ये पुस्तक है, जरा खड़े होके दिखा दो। ये पुस्तक मात्र 11 रुपए की है, आप इसको ले लो। पीछे इसमें 4 पन्ने हैं, जब आप खोलोगे तो सबसे पीछे उसमें सूची है, क्या वस्तु स्वदेशी, क्या विदेशी। उसको संभाल के रखो। बाजार जब भी आप जाओ तो ये सूची देख कर जाओ और स्वदेशी सामान ही लेके आओ। अपने जीवन में एक संकल्प ले लो कि हम भारतीय हैं तो भारतीय वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे। हम भारतीय हैं तो भारतीय भाषाओं का ही उपयोग करेंगे। हम भारतीय हैं तो भारतीय भोजन का ही उपयोग करेंगे। हम भारतीय हैं तो भारतीय औषधियों का ही उपयोग करेंगे। जो भी होगा हम भारतीय भाषा, भूषा, भोजन, भेषज सब कुछ भारतीय होगा, तब जाकर हम शहीदों के सपनों को सच्चा कर पाएंगे। इसी के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। इसी स्वदेशी आंदोलन को करते करते लोकमान्य तिलक चले गए, महात्मा गांधी चले गए, सावरकर चले गए। वही आंदोलन अब हमें फिर जिंदा करना है। इसके लिए ये भारत स्वाभिमान है। तो आप सब इसमें हमारा सहयोग करेंगे, ऐसी मैं विनम्र अपेक्षा लेके आया। एक तो आप हमारे सदस्य बनिए भारत स्वाभिमान के। हमको इस समय सदस्यों की बहुत जरूरत है। संख्या बढ़ाना है सबसे बड़ा काम। 5 करोड़ लोग हमें इकट्ठे करने हैं। हमारी पार्टियों के पास 4 करोड़ लोग हैं। हम जिस दिन 5 करोड़ हो जाएंगे, हम जो कहेंगे पार्टियां वही करेंगी। इस देश में नियम वही बनेगा, कानून वही बने। संख्या बढ़ानी है हमको। तो आप हमारे ट्रस्ट में जुड़ जाइए, हमारे अभियान में जुड़ जाइए। जुड़ने का तरीका बहुत सरल है। एक